हेलो बच्चों, मैं मानसी शर्मा मिशन ज्ञान से स्वागत करती हूँ आप सबका राजस्थान सरकार और वेदांता की CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में। बच्चों, चैप्टर हमने जो शुरू किया है उसका नाम है द लेडी और द टाइगर। पहले 2 भागों में हमने जाना है राजा के बारे में और उसके उस अखाड़े के बारे में कि किस तरीके से राजा न्याय दिया करता था उस अखाड़े के द्वारा। चलो करते हैं आज के इसके तीसरे भाग की शुरुआत, पार्ट 2। तो ये जो तीसरा भाग है इसमें क्या हो रहा है, इस कहानी का दूसरा भाग मौजूद है। द सेमी बार्बरिक किंग हैड अ डॉटर। इस राजा की थी एक डॉटर, एक बेटी, whom he loved deeply, जिसको वो लव्ड करता था, प्रेम करता था डीपली, अत्यंत। She was a passionate, fanciful and strong. वो उतनी ही ज़्यादा पैशनेट यानी कि आवेशपूर्ण थी, फैंसीफुल थी, उमंगी थी, एंड स्ट्रॉन्ग और उतनी ही बलवान थी एज अ फादर, जैसे कि उसके पिता, एंड वॉज डिवोटेड और वो बहुत ज़्यादा निष्ठावान थी उनके लिए, यानी अपने पिता के लिए, उस राजा के लिए ये जो बेटी थी वो बहुत ज़्यादा निष्ठावान भी थी। As is the case in many fairy tales, जैसा कि फेरी टेल्स यानी कि परियों की कहानी में होता है, दिस डॉटर, ये बेटी, द एप्पल ऑफ हर फादर्स आई, अपनी पिता के आँखों का जो तारा थी, वॉज इन लव, वो प्रेम करती थी, विद अ यंग मैन, एक युवा व्यक्ति से, हु वॉज, जो कि बिलो हर, निचले स्तर पर था, इन स्टेशन यानी कि दर्जे पर या फिर पदवी पर। तो ये जो बच्ची थी, ये जो लड़की थी, वो क्या करती थी, एक ऐसे व्यक्ति से प्रेम करती थी जो कि पदवी में उनसे काफ़ी नीचे था। ही वॉज अ कॉमनर, वो जो लड़का था वो एक कॉमनर था, एक सामान्य व्यक्ति था। ही वॉज ऑल्सो ब्रेव, ये जो व्यक्ति था, ये जो लड़का था वो ब्रेव भी था, बहादुर भी था। तो यहाँ पे इन सभी मीनिंग्स को रिवाइज करते हैं बच्चों। सबसे पहला डॉटर, डॉटर का मतलब होता है बेटी, लव्ड यानी कि प्रेम करना, डीपली मतलब अत्यंत, पैशनेट यानी कि आवेशपूर्ण, फैंसीफुल यानी कि उमंगी, स्ट्रॉन्ग मतलब बलवान, डिवोटेड, डिवोटेड का मतलब क्या होता है, निष्ठावान, फेरी टेल्स यानी कि परियों की कहानियाँ, स्टेशन मतलब पदवी, या फिर बच्चों एक और मीनिंग था जो हमने पिछले भाग में पढ़ा था, वो क्या था, दर्जा, कॉमनर यानी कि सामान्य व्यक्ति, और ब्रेव यानी कि बहादुर। तो ये जो लड़का था वो काफ़ी ज़्यादा बहादुर भी था, हैंडसम भी था, रूपवान भी था, एंड डेयरिंग, साहसी भी था, एंड ही लव्ड द रॉयल डॉटर, और वो प्रेम करता था इस रॉयल डॉटर से, इस राजकुमारी से, विद ऑल हिज बीइंग्स, पूरे रूप से, संपूर्ण रूप से वो प्रेम करता था इस राजकुमारी से। द प्रिंसेस, जो ये राजकुमारी थी, हैड इनफ बार्बरिज्म, उसने देखी थी काफ़ी क्रूरता, इन हर, दैट देयर लव अफेयर वॉज ड्रामेटिक, इस राजकुमारी के अंदर इतनी बर्बरता थी, इतनी क्रूरता थी कि उनका ये जो प्रेम प्रसंग था, लव अफेयर था, प्रेम संबंध था, वो काफ़ी ज़्यादा ड्रामेटिक था, नाटकीय था, टू ड्रामेटिक, कुछ ज़्यादा ही नाटकीय था। इट वॉज अ सीक्रेट फॉर मंथ्स, कई महीनों तक उनका ये जो प्रेम संबंध था वो सीक्रेट रहा, गुप्त रहा। बट देन द किंग फाइंड आउट अबाउट इट, लेकिन उसके बाद राजा को पता चल गया उनके प्रेम संबंध के बारे में। द किंग डिडंट हेजिटेट फॉर अ मिनट, ये राजा भी हिचकिचाया नहीं एक भी मिनट के लिए। ही सेंट द यंग मैन टू प्रिजन, और राजा ने भेज दिया इस युवा व्यक्ति को प्रिजन, कारागार में, एंड सेट अ डेट फॉर हिज ट्रायल, और उसके ट्रायल के लिए एक डेट तय कर दी, इन द अरीना, उस अखाड़े में ही। When the date arrive, जब वो तिथि अराइव हुई, आई, everyone in the kingdom, हर कोई उस राज्य में wanted to attend, वो उपस्थित होना चाहता था। तो ये जो हैंडसम, डेयरिंग, रॉयल, इन्हीं सब मीनिंग्स को हम याद करते हैं बच्चों दोबारा से। देखिए, हैंडसम का मतलब होता है रूपवान, डेयरिंग यानी कि साहसी,
रॉयल प्रिंसेस यानी कि राजकुमारी, बार्बरिज्म यानी कि बर्बरता, लव अफेयर यानी कि प्रेम संबंध, ड्रामेटिक का मतलब होता है नाटकीय, सीक्रेट यानी कि गुप्त, हेजिटेट का मतलब क्या होता है, हिचकिचाना, प्रिजन यानी कि कारागार, और अराइव्ड यानी कि आना। तो जब वो सुनवाई थी, ट्रायल था, ट्रायल को क्या बोलते हैं बच्चों हिंदी में, सुनवाई। तो जब सुनवाई की तिथि आई तब राज्य में हर कोई अटेंड करना चाहता था, उपस्थित रहना चाहता था। They all knew of the king's interest in the case. क्यों रहना चाहते थे उपस्थित सबके सब? क्योंकि सबको पता था राजा के इंटरेस्ट के बारे में, रुचि के बारे में उस केस की। And there was excitement in the air. और हवा के अंदर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट था, उत्साह था। The king's men searched for the fiercest tiger in the realm. तो राजा के जो व्यक्ति थे उन्होंने सर्च किया, खोजा सबसे फियर्सेस्ट, खूंखार टाइगर को उस रेल्म में। रेल्म क्या होता है, राज्य। They also searched for the fairest maiden in the land. और फिर उन्होंने ढूंढा, तलाश किया फेयरेस्ट यानी सबसे सुंदर मेडन, अविवाहिता को इन द लैंड, उस राज्य में, so that he could have a fitting bride, ताकि उस अभियुक्त के लिए एक फिटिंग, उपयुक्त दुल्हन मिल सके। इन केस अगर पाया गया, ही वर फाउंड यानी कि पाना, अगर ये पाया गया कि वो इनोसेंट है, बेकसूर है। ऑफ कोर्स एवरीवन न्यू, ये जाहिर था कि सबको पता था दैट ही हैड कमिटेड द क्राइम, कि उसने क्या किया है, कमिट किया है वो अपराध। तो यहाँ पे अटेंड का मीनिंग क्या है बच्चों, अटेंड का मीनिंग है उपस्थित होना। इंटरेस्ट यानी कि दिलचस्पी, एक्साइटमेंट मतलब उत्साह, सर्च यानी कि खोजना, फियरेस्ट यानी कि खूंखार, रेल्म यानी कि राज्य, फेयरेस्ट मतलब सुंदर, मेडन का क्या मतलब होता है, अविवाहिता, फिटिंग मतलब उपयुक्त, और फाउंड मतलब स्थापित करना या फिर ये पाना, कि अगर ये स्थापित किया गया कि ये जो व्यक्ति है वो निर्दोष है तो उसके लिए एक बहुत ही खूबसूरत अविवाहिता ली गई। और अगर ये पाया जाता कि वो अपराधी है, वो अभियुक्त, तो क्या होता, एक सबसे खूंखार टाइगर भी उसके लिए ढूंढा गया। एवरीवन न्यू, सबको पता था, दैट ही हैड कमिटेड द क्राइम, उसने कमिट किया है यानी कि उसने इस अपराध, वो अपराध के लिए वो प्रतिबद्ध है। कमिट करना यानी यहाँ पे प्रतिबद्ध होना, ऑफ लविंग द प्रिंसेस। और वो क्राइम क्या था बच्चों, वो अपराध क्या था, कि उसने एक राजकुमारी से प्रेम किया। बट द किंग डिड नॉट अलाउ द फैक्ट्स, लेकिन वो जो राजा था उसने अनुमति नहीं दी इन तथ्यों को, उस केस के, उस मामले के, टू अल्टर, कि बदल दे वो उसका फैसला। तो तथ्य का क्या था बच्चों, तथ्य ये था कि वो जो युवा था वो राजा की बेटी से प्रेम करता था, लेकिन इस राजा ने इन तथ्यों को इस मामले में बीच में नहीं आने दिया उसके फैसले के। द ट्रायल, जो सुनवाई होगी, वुड गो ऑन एज प्लान, वैसे ही होगी जैसे प्लान की गई थी, योजनाबद्ध तरीके से, यानी कि जो सुनवाई है वो योजनाबद्ध तरीके से ही होगी। द यूथ, ये जो युवा था, वुड बी गॉन नो मैटर वॉट हैपन, उसको जाना ही होगा चाहे कुछ भी हो जाए। ही वुड आइदर बी डेड, या तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, और मैरिड, या तो इसका विवाह हो जाएगा। द किंग कुड एंजॉय, जो राजा था वो आनंद ले सकता था, द प्रोसीडिंग्स, उस कार्यवाही का, फॉर द स्पोर्ट ऑफ इट, उसके मनोरंजन के लिए। तो राजा ने क्या सोचा, भाई किसी भी तरीके से ये युवा तो चला जाएगा, कैसे, या तो एक दरवाजे से वो जो टाइगर था वो बाहर आएगा, और या फिर दूसरे दरवाजे से वो अविवाहिता महिला जिससे उस युवा को शादी करनी होगी, और जो राजा है वो इस पूरी कार्यवाही का आनंद लेगा। तो यहाँ पे कौन कौन से मीनिंग है बच्चों, यहाँ पे जो पहला मीनिंग है वो है कमिटेड। कमिटेड का मतलब होता है प्रतिबद्ध। अलाउ यानी कि अनुमति,
फैक्ट्स यानी कि तथ्यों, केस होता है मामला, अल्टर यानी कि बदलना, डिसीजन का मतलब क्या होता है, डिसीजन का मतलब होता है फैसला, प्लान्ड यानी कि योजनाबद्ध, यूथ मतलब युवा, इंजॉय यानी कि आनंद, प्रोसीडिंग्स मतलब कार्यवाही, और स्पोर्ट मतलब मनोरंजन और आनंद। स्पोर्ट का मतलब वैसे तो हम लोग क्या जानते हैं, खेल, लेकिन यहाँ पे स्पोर्ट का मतलब खेल नहीं है, यहाँ पे स्पोर्ट का मतलब है आनंद लेने के लिए, मनोरंजन के लिए। द डे अराइव्ड, वो दिन आया। द पीपल वर स्टैंडिंग, जो लोग थे वो खड़े थे, इन एवरी कॉर्नर ऑफ द अरीना, उस अखाड़े के हर कोने में। ऑल वॉज रेडी, सब कुछ तैयार था। व्हेन द मोमेंट केम, जब वो क्षण आया। अ सिग्नल वॉज गिवन, एक इशारा किया गया। एंड द डोर ओपन, और दरवाज़ा खुल गया। अलाउइंग द प्रिंसेसेस लवर, उस राजकुमारी के प्रेमी को फिर आज्ञा दे दी गई, अनुमति दे दी गई, टू एंटर, प्रवेश करने की। द क्राउड गास्प्ड, वो जो क्राउड था, वो जो भीड़ थी, वो गास्प कर गई, वो चकित रह गई। ही वॉज हैंडसम, वो जो युवा था वो बहुत ज़्यादा हैंडसम था, रूपवान था। हाफ द ऑडियंस, जो आधे दर्शक थे, डिड नॉट नो, उनको नहीं पता था, दैट वन सो अट्रैक्टिव, कि एक व्यक्ति जो इतना ज़्यादा आकर्षक हो, हैड लिव्ड अमंग देम, वो रह रहा है बीच में उन सब के। नो वंडर, कोई आश्चर्य की बात नहीं है, दैट द प्रिंसेस, की ये जो राजकुमारी है, लव्ड हिम, वो प्रेम करती है इससे। हाउ टेरिबल फॉर हिम टू बी देयर, कितना ज़्यादा भयानक है कि इसको आज यहाँ पे आना पड़ रहा है। तो क्या मतलब है बच्चों स्टैंडिंग का? स्टैंडिंग का मतलब है खड़े थे। कॉर्नर यानी कि कोना। रेडी का मतलब होता है तैयार। मोमेंट, मोमेंट का मतलब होता है क्षण। एंटर यानी कि प्रवेश। क्राउड मतलब भीड़। गास्प यानी कि चकित होना। हैंडसम का मतलब होता है रूपवान। अट्रैक्टिव यानी कि आकर्षक। लिव्ड मतलब रहना। अमंग का मतलब क्या होता है? के बीच में। वंडर यानी कि आश्चर्य। और टेरिबल का मतलब क्या होता है? भयानक। तो कोई भी नहीं मान पा रहा था कि इतना सुंदर युवा उनके राज्य में रह भी रहा है। तो बच्चों हुआ क्या है भाई, राजकुमारी जो है वो प्रेम करती है एक आम आदमी से, एक सामान्य व्यक्ति से, और राजा को पता चल गया है। और राजा ने क्या सोचा है कि इस व्यक्ति के ऊपर सुनवाई की जाएगी और किसी भी तरीके से ये व्यक्ति उसकी बेटी के जीवन से चला जाएगा, या तो इस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी या किसी और से विवाह हो जाएगा, और राजा इस पूरी कार्रवाई का आनंद लेगा। तो आखिर इस लड़के के साथ क्या हुआ जानेंगे हम अगले वीडियो में। बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।